आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है कि आज हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत न केवल भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, बल्कि समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार करते हुए विरासत से विकास की उस नई यात्रा के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रहा है, जो वास्तव में भारत की एक नई पहचान दिलाने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा कि देश के अंदर 4 ही जातियां हैं और उन 4 जातियों में हमारा समग्र समाज समाहित होता है। उनमें से उन्होंने एक कही थी नारी, एक गरीब, एक युवा और एक अन्नदाता। कितने विराट विजन के अनुरूप इन चारों तबकों को, जो समग्र समाज की और समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत की राजनीति का एजेंडा बना करके प्रत्येक योजना का लाभ उन लोगों के साथ जोड़ते हुए उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और एक दूरदृष्टि सोच के माध्यम से नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का विजन प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, वह हम सबको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम सब काशीवासी हैं। काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु प्राचीन काल से रही है, लेकिन काशी के बारे में जो धारणा थी, वह धारणा जिस रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, पिछले 11-12 वर्ष में पूरी दुनिया की दृष्टि, पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना। काशी जिस शिव की, बाबा विश्वनाथ की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु था, वह फिर से काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है। और आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि विरासत और विकास का वह अद्भुत समन्वय न केवल काशी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको उसी जीवंतता के साथ दिखाई दे रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया। आज पूरे देश के अंदर वह हम सबको दिखाई दे रहा है। जिस काशी ने भारत की सनातन परंपरा को जीवंतता प्रदान की, भारत की आत्मा को अपने भीतर सजोए, वे वही काशी आज एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने हम सबको दिखाई दे रही है। आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे संसद में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11-12 वर्ष में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा के लिए जिस अभियान को अपने हाथों में लिया था, लाभार्थी परख योजना के साथ साथ अब वह देश के कानून निर्माता के रूप में देश के लिए कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ा सकें। एक समय सीमा के अंदर 2029 में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो और देश की विधायिका में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो और उनका प्रतिनिधित्व हो। उसको रोकने की जो कुछ सी साजिश
विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने किया है, उसके खिलाफ देश के अंदर आक्रोश की प्रतिध्वनि के रूप में आज हमें आधी आबादी के मन में वह आक्रोश झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति एक और विपक्ष के नकारात्मक रवैये के खिलाफ वह अभिव्यक्ति हम सबको सुनाई देती है, तो दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करके उनके स्वागत के लिए उमड़ी हुई ये बहनें इस बात की गवाह भी देती हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक विजन के साथ आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं, काशी ने पिछले 11-12 वर्ष में एक लंबी दूरी तय की है। इस दौरान काशी को विकास की जिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इनमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अब तक काशी के अंदर जमीनी धरातल पर उतरी हैं। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के अंदर वर्तमान में चालू स्थिति में हैं। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और उनका शिलान्यास करके काशी को एक नई सौगात विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज प्रदान करने के लिए काशी में आज की इस महिला नारी वंदन सम्मेलन के माध्यम से आज यहां पर हम सबके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर जिनके मार्गदर्शन में नए भारत का दर्शन हम सबको देखने, अपनी आंखों में उसको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसको महसूस करते हुए हम गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। आज इस सम्मेलन के अवसर पर मैं एक बार फिर से जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास के प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है, समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार कर रहा है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या आधी आबादी, इन सभी के उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज काशी में यह नारी गरिमा के प्रतीक नारी वंदन का यह सम्मेलन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए यहां पर उत्सुक है। भीषण गर्मी के बावजूद 3 बजे से ही यहां पर ये बहनें यहां पर उपस्थित हो गई थीं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर भारत के दौरे के उपरांत बंगाल के चुनाव के दौरे और सिक्किम के दौरे के बाद सीधे काशी में, अपनी काशी में आए हैं। आज यहां पर आपके साथ संवाद करने, मां गंगा और मां अन्नपूर्णा के साथ साथ बाबा विश्वनाथ को नमन करने के लिए आज यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार काशी में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी।